द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट पोल ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स को आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम सेपल है। ग्रीन कलर का होता है। पॉलीसेप्लस भी कहलाता है। मे बी अगर फ्री है तो पॉलीसेप्लस, अगर फ्यूज्ड है तो गैमोसेप्लस। बेटा ये याद रखिएगा, फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का काम आता है। कैलिक्स का काम जो है प्रोटेक्ट करना, बड जब रहता है, और प्लस जो है क्लोरोफिल करके फूड सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। तो ये देखिए सेपल्स है, ठीक है। आप कली बनाते हो कुछ इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, आप कैसे ऐसे रोजेस रिप्रेजेंट करते हो। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा सेपल है। जब ये बड रहता है, पूरा पैक रहता है, फूड देता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आता है कोरोला। कोरोला जो है पेटल का नाम है, ठीक है। तो सबसे आउटसाइडर जो है सेपल है, देन इन साइड जो है पेटल आता है। ब्राइटली कलर होता है या वाइट कलर होता है, ठीक है। पेटल्स बोलते बता चुके हैं। लार्जर देन सेपल्स, सेपल्स से हमेशा पेटल बड़ा होता है। और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस कहलाता है। अगर जो है कम्प्लीटली फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस कहलाता है, ठीक है। अगर कोरोला और जो है कैलिक्स दोनों ही मिक्स है, उसको पेरियंथ बोलते हैं। दूसरा जो है यूनिट ऑफ पेरियंथ को जो है टेपल्स बोलते हैं। तो बेटा पेरियंथ आपको प्याज के छिलके में दिखाई देगा। आप देखिए आधा हरा आधा वो रहता है, तो वो आपका पेरियंथ कहलाता है। अब आ जाइए, अच्छा, पेटल्स का काम होता है कीड़ों को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। अब आ जाइए एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट है बेटा, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, उसको जूम करके आपको दिखाया। एंथर दिया है, बायलोब्ड है यानी 1 2 है, डाइथीसियस भी बोलते हैं, फिलामेंट है। इसको बेटा जब कट कर देंगे ऐसे तो आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे। पॉलन ग्रेन्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो जब ये मिच्योर हो जाता है तो ये बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और जिसमें से इसके अंदर जो पॉलेंस है, ठीक है, जो मेल गैमिट कैरी करता है, वो बाहर ऐसे से गिर जाते हैं, ठीक है। गिर जाएंगे या कह लीजिए हवा के साथ उड़ जाएंगे, तो फ्लावर पे जाके किसी तरीके से जब पहुंचते हैं तो जाकर पॉलिने वो जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं। स्टैमेन को जो है माइक्रो स्पोरोफिल भी बोलते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंथर इस बायलोब में बता चुकी हूँ मैं आपको, जिसको डाइथीसियस भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, एंथर को, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर क्या होता है, डेवलप होता है, जिसे मेल गैमिट भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो याद, पॉलन ग्रेन्स ही जो है मेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मैंने बोला नहीं पॉलन ग्रेन्स, तो ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर बेटा मेल गैमिट्स होते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है फीमेल पार्ट है, देख सकते हो वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थैलमस, थैलमस पे होल्ड होता है। इसका जो ओवरी कट करेंगे तो आप इस तरीके से डायग्राम दिखाई देगा, सेक्शन कट दिखाई देगा, ठीक है। और रिप्रेजेंट फीमेल होल पार्ट। द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल एंड पेस्टिल बोला जाता है। मेगा स्पोरोफिल होता है, ठीक है। और जो ओविल बोलो या मेगा स्पोरेंजियम बोलो, दोनों बात एक ही है। और जो कि क्या करता है, स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, यानी पॉलिन यहीं आता है और यहीं से आके पड़ता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो है केवल गाइनोशियम एंड एंड्रोसियम होता है, और जो पेटल सेपल्स होते हैं वो नॉन इसेंशियल में आते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी इम्परफेक्ट, जिसमें मेल या फीमेल होंगी, ठीक है। तो केवल एक ही प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमिनेट प्रेजेंट होगा या तो पिस्टलेट, यानी या तो स्टेमिन प्रेजेंट होगा या पिस्टल, यानी मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल, तो वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल मतलब 1। बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, जिसे हम परफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। मोनोसियस का मतलब हो जाता है जिसमें केवल एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर को मोनोसियस कहते हैं, स्टेमन। जिसमें इंडिविजुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लस स्टेमेट एंड पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलीगैमस, इसे बोलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों प्रेजेंट। आइसोमेरस फ्लावर, व्हेन ईच होल ऑफ फ्लावर हैज इक्वल नंबर ऑफ यूनिट, जिसमें नंबर इक्वल हो, देन सच अ फ्लावर इज कॉल्ड आइसोमर्स। हेट्रोमर्स, जिसमें नंबर अलग अलग हो। हाइपोगाइनस, व्हेन ओवरी ऑफ द पिस्टल इज अबव द साइड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फ्लोवर। तो ये आप देख सकते हो हाइपोगाइनस, तो ये जो है वो थैलमस से ऊपर है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी भी इसे बोला जाता है। सेमी इन्फीरियर ओवरी बोला जाता है, जिसमें इसे पेरीगाइनस भी बोला जाता है, जिसमें हाफ थोड़ा एम्बेडेड हो, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए पहुँच गए। इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो मेल फ्लावर है वो नीचे सीधे से अटैच हो। तीसरा देखिए यहाँ से अटैच। और चौथा देखिए जो मेल और सेपल्स ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ सब नीचे प्रेजेंट है, वहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, उसे एपिगैमस बोलते हैं, ओके।
स्टेप्स इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड फॉर्मेशन। ओके, डेवलपमेंट्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स जिसे स्पर्म बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज अ सेक्शन ऑफ एंथर, आप देख सकते हो। इसमें आपको 4 सेक्शन चैम्बर दिखाई दे रहे हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। आप देखिए, इसको जूम करके दिखाया गया है तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये जो बेटा दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट्स, ये आपका जो है पॉलिन है, ठीक है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया टीयर सेक्शन। अब इसके बाद इस हिस्से को इसको जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। ये जो राउंड सा गोला दिखाई दे रहा है पूरा, तो इसमें देखिए कितने लेयर हैं। तो पहला लेयर है जो एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है इंडोथ्रेसियम, तीसरा और चौथा लेयर है मिडिल लेयर, और उसके बाद टैपेटम लेयर आता है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल आता है बेटा। इसमें ये जो सेल है ये इसको नरिशमेंट जो है टैपेटम प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छे से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो सके, मीन्स कि क्या तैयार हो सके, पॉलन तैयार हो सके, ठीक है। कई टाइप्स के होते हैं, वेस्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर पॉलन टेट्रा, ठीक है। पॉलन जो है कई तरीके के हैं, देखिए टेट्राहेड्रल, आइसोपाइरेट्रल इक्वल पार्ट में, डिकस्टेट टेट्राड, इन्वर्टेड टी शेप्ड और लीनियर शेप्ड टेट्राड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है उसको जूम करके, जो आपने डॉट डॉट देखा था जिसका नाम डॉट दिया था मैंने, उसको जूम करके यहाँ बेटा दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो आउटर लेयर उसको एक्साइन बोलते हैं, इसके बीच में साइटोप्लाज्म फ्लूइड भरा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियर दिया हुआ है और जर्म पोर्स दिए हैं, इंटाइन दिया है, ठीक है। एक्साइन की प्रेजेंट होने की वजह से पॉलन कभी भी डैमेज नहीं होता है। कोई भी बर्ड वगैरह खा लेती है, आप देखते हो दीवारों वगैरह पे ग्रो कर जाता है, क्यों? क्योंकि एक्साइन लेयर इसको कोई भी एसिड वगैरह इसको गला नहीं सकता है, ठीक है। और ये जर्म पोर ये जो बने हुए बेटा, इनसे क्या होता है, जब ये स्टिग्मा पे गिरते हैं तो यहाँ से जो है पाइप बनती है, उसको पॉलन ट्यूब बोला जाता है, यहीं से मेल गैमेट जो है बाहर आता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियर।